Good morning, students. Today we are starting chapter number 9, that is reproduction in animal. This is the first lecture of this chapter, and today's topic is reproduction. Now, one should know that our every organ system have specific function, like digestive system have to work for digestion of food and convert the food into energy. Similarly, the other system have their unique function, right? And in the previous chapter we have already gone through the cell of the organ will have same size, same nature and same function. Cell makes tissues and tissues makes organ, whereas organs make organ system. Organ system constitute the organism and organism constitute the population. Now स्टूडेंट, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सारे सिस्टम ठीक हैं, लेकिन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल को जनरेट न कर पाया तो एक बार धीरे धीरे उस स्पेसी की जो एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे खतरे में आ जाती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब न्यू इंडिविजुअल्स जब नहीं आएंगे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम होती चली जाएगी और एक दिन जाके ख़त्म हो सकती है। ठीक है। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन। ठीक है। The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. अगर कोई स्पेसी है और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नए इंडिविजुअल को बर्थ देता है, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ। ठीक है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे उस स्पेसी की सर्वाइवल जो है वो कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जिसका बर्थ होता है उसकी डेथ ज़रूर होती है। तो धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म की संख्या जो है वो कम होती चली जाएगी और हो सकता है कि उसकी सर्वाइवल पे भी दिक्कत आ जाए। ठीक है। तो इसलिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग ensures that the human species will continue to exist on the earth FPR all the time to come। ठीक है। दिस अर्थ फॉर है ये। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग आपने देखा होगा उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है ना। तो इसलिए ये गारंटी हो जाती है कि ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द अर्थ। ठीक। रिप्रोडक्शन गिव राइज मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर्स एज द पेरेंट। ठीक। अब जो रिप्रोडक्शन के बाद नया इंडिविजुअल आता है तो उसमें उसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है। जैसे मान लिया किसी स्पेसी कोई भी एनिमल है, उसकी जब नया इंडिविजुअल आता है तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक लगभग वैसी होती है जैसे कि उसके पेरेंट्स की। तो जैसा हमने सेल वाले चैप्टर में बताया था कि क्रोमोजोम्स जो हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं,
और पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की तरफ जो है जब जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो कैरेक्टर्स भी ट्रांसफ़र होने लगते हैं। ठीक है। द न्यूली बॉर्न एनिमल का मतलब होता है नया इंडिविजुअल, इज कॉल्ड यंग वंस। जो पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है यंग वंस। ठीक है। यंग वन का मतलब ये हो गया ऑफ स्प्रिंग, यानी कहने का मतलब नया इंडिविजुअल। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरीके का होता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम चल रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट without the involvement of sex cell or gamete is called asexual reproduction। यहाँ पे हम asexual reproduction की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। दिस इज द बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा। देखिए बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, सिंगल पेरेंट। ठीक है। अब जैसे अमीबा है, अमीबा जो है, एक अमीबा आपको पता है इसकी इरेगुलर शेप और साइज होती है। जब ये दो अमीबा में ब्रेक होता है, यानी एक ही अमीबा था उसका ब्रेक हो गया, टूट गया वो अमीबा और दो इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता है अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ कि उसका जो न्यूक्लियस था सेल का, वो दो में डिवाइड हो गया। इसका मतलब वहाँ पे दो सेल्स बन गई। अब अमीबा के पास तो एक ही सेल होती है, तो वो क्या करता है, जो अमीबा होता है वो टूट के दो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। देन टू अमीबा कन्वर्टेड इनटू फोर इंटू 8, यानी उनका क्या होता है, फिजन होता चला जाता है। फिजन का मतलब टूटना। ठीक। बाइनरी का मतलब टू, तो वो दो में टूट जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा। This type of reproduction is called asexual reproduction, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है और नया इंडिविजुअल बनता है, उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, दिस इज two parents by making use of their sex cells or gamete is called sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनके गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज होके फिर एक नया इंडिविजुअल जनरेट होता है। ठीक है। तो अब अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें तो every human being having the sexual reproduction, fish, frog, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि बहुत कम केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और आप क्या करेंगे, दो बना लेंगे कॉलम। असेक्सुअल में लिखेंगे सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट, यहाँ लिखेंगे सेक्सुअल में टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट। फिर इधर लिखेंगे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, यानी गैमेट, गैमेट का कोई रोल नहीं है इसमें, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सेक्सुअल में लिखेंगे द सेक्स सेल और गैमेट फ्यूज टुगेदर, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल।
फिर एक डिफरेंस आ जाएगा एग्जाम्पल का। एसेक्सुअल में अमीबा यानी बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन बीइंग, फिश, फ्रॉग, टाइगर, जो भी आप लिखना चाहते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज आप जो है वो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से एक बार वो स्लाइड दिखा देता हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल और यंग वन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लिखेंगे दोनों का। तो होमवर्क में आप इसका डिफरेंसेस बनाएंगे। एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस शुड बी देयर बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।